गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। तो आज इस शुभ दिन के मौके पे मैं आपके सामने थोड़ा सा भारत के इतिहास की तरफ प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी और अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। अगर भारत के इतिहास की तरफ प्रकाश डाला जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि लगभग 200 वर्षों तक भारत में अंग्रेज़ों का शासन रहा, लेकिन उससे पहले भारत मुग़ल सल्तनत का गुलाम रहा और भारत पे मुग़लों ने शासन किया। लेकिन जब अंग्रेज़ आए भारत में और व्यवसाय करने के उद्देश्य से व्यवसाय के आड़ में भारत पे जो शासन करने की उनकी प्रक्रिया थी वो कामयाब होती चली गई और उन लोगों ने भारत पे शासन भी किया। जब मुग़ल सल्तनत के इतने बुद्धिमान सम्राट लोग, राजा लोग अंग्रेज़ों की चालाकियों को नहीं समझ पाए तो फिर आम नागरिक भारतवासी लोग कैसे समझते हैं। इसके बाद सन 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ये जो कंपनी थी इसकी अपनी एक फ़ौज थी, अपनी अदालत, अपना कानून और इसको किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये अपने बलबूते पे थी। ये इसकी जो फ़ौज थी ना उसमें भारतीय सैनिक लोग ज़्यादा काम करते थे और अंग्रेज़ लोगों की तादाद कम थी इस फ़ौज में। तो जो पहला विरोध हुआ, देखिए 1852 में जो मुग़ल सल्तनत के बादशाह थे उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो पूरी की पूरी हुकूमत थी, पूरी की पूरी सत्ता थी, वो आ गई अंग्रेज़ों के हाथ में। फिर उन लोगों ने हम पे शासन किया। तो सन 1600 में जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राज था तो एक विवाद हुआ था, सैनिक विद्रोह। 29 मार्च 1857 ईस्वी भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है। मंगल पांडे द्वारा ये विवाद किया गया था, ये विरोध किया गया था। ये विवाद क्यों हुआ था? एक कारतूस, एक बंदूक थी जिसकी गोली गाय की चर्बी और पिग की चर्बी से बनती है। क्योंकि सब जानते हैं कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और पिग मुसलमानों के लिए हराम है। तो भारतीय लोग इस चीज़ के विरोध थे, इस चीज़ के खिलाफ थे कि इस कारतूस का इस्तेमाल भारत में नहीं करना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी बात नहीं मानी। भारतीय लोगों की इमोशंस का ख्याल नहीं रखा गया और उन लोगों ने इस बंदूक की गोली का इस्तेमाल करने का भारतीय लोगों को आदेश दिया।